हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10th और 12th के लिए साइंस पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लाइट चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जो कि 10th और 12th दोनों का टॉपिक होता है। जिसमें क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हुए हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इमेज क्या होता है और इमेज के टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप को आपको पढ़ा दिया था जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यानी इंग्लिश में कहें तो इमेज टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। जिसमें कि हमने पिछली वीडियो में वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज को समझ लिया था कंप्लीटली। तो आज का टॉपिक रहने वाला है सेकेंड पार्ट, आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आज हम जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वो बनता कैसे। तो देखिए लिखा हुआ है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो उनके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यह वस्तु के सापेक्ष सीधा प्राप्त होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो समझते हैं, देखो क्या कह रहा है, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, मान ली ये वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें चली। अब ये वस्तु प्रकाश की किरणें दर्पण के सामने रखी होंगी तो परावर्तन होगा, और किसी माध्यम के सामने रखी होंगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। इसलिए कहता है कि या तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन हो जाए या अपवर्तन हो जाए, उसके आने के बाद किसी बिंदु पर केवल और केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, डॉट डॉट में रहती है। यानी आभास होता है कि ये मिल रही है, लाइनें तो कहीं और जाती हैं लेकिन उनको पीछे मिला दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उनके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब खासियत क्या है, यह आभासी प्रतिबिंब सीधा ही प्राप्त होता है। जैसे ये वस्तु रखी हुई है तो इसका इमेज भी यहीं पर ही सीधा मिलेगा, जबकि वास्तव में क्या होता था, इमेज उसका उल्टा होता था। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में सीधा ही बनता है वस्तु के सामने। और कह रहा है इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये आभासी होता है, रियल में वास्तव में नहीं होता है, तो पर्दे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सीबीएसई बोर्ड वाले समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इमेज, या फिर कहें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। कह रहा है देखो, व्हेन मूविंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट if the light rays appear to meet only। कह रहा है when moving from an object, जब किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज है वो जो मूव करती हैं, if the light rays appears to meet only, केवल only on appear करती हो, केवल appear करती हो, not real में meet करती हो, केवल appear to meet करती हो only at a point, किसी बिंदु पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, या तो रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। अगर मिरर होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर मीडियम होगा तो रिफ्लेक्शन होगा। देन द इमेज फॉर्म्ड बाय देम, जब उनके द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड किया जाएगा, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। उसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और इसको क्या है, इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया सकता, ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता। यानी ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है और वो उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है और आभासी होता है और उसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। बात करें कि आभासी प्रतिबिंब तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब उसको रियल इमेज कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इमेज के बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से संबंध कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। थोड़ा सा 1-2 दिन लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था आपको, अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते रहते हैं तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी साइंस के लिए, 10th और 12th लेवल के लिए, ठीक है। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाए बिना सर्च किए हुए, ठीक है। तो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से आगे पढ़ाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।